हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने भारतीय रेलवे सेक्टर के बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रेलवे सेक्टर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहा है और जो फिलहाल अभी यहाँ पे जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है उसके कारण तो यहाँ पे हम लोगों को और ज़्यादा फोकस करना है। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि यदि आप ये वीडियो को अंत तक देख लेते हो ना तो जो सारा जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर आपका होने वाला है। एक और न्यूज़ जो यहाँ पे आते हुए क्या दे रहा है कि यहाँ पे IRFC में OFS आपको आते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज़ आता है कि सरकार अपना जो है यहाँ पे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 11.36% जो स्टेक है वो यहाँ पे सेल कर सकती है। और इस न्यूज़ के बाद जो है कहीं ना कहीं आपको IRFC के हम लोग आपको चार्ट देखें तो ये देख सकते हो कि ये आपका डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बचा हुआ यहाँ पे और 3-4 जो यहाँ पे स्टॉक है, जैसे कि आपका यहाँ पे देख लो, पहला आपको रेल टेल, तो यहाँ पे आज शानदार गेन दिखाई दे रहा था, 4.5% का एक शानदार गेन। फिर देखो यहाँ पे आपको एक और स्टॉक जिसका नाम है RVNL, तो यहाँ पे आपका 0.5% तक का जो है कमजोरी दिखाई दे रहा है। और इसका भी कहीं ना कहीं वजह क्या है जानते हो? IRFC का OFS, ठीक है। तो ये जो OFS जो शब्द है ना, इससे बहुत लोग यहाँ पे डरते हैं, लेकिन ये कोई ख़राब न्यूज़ है नहीं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो, कोई भी आपको यही चाहता है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन ये न्यूज़ नहीं है। मेन न्यूज़ क्या है ना, वो आप लोग यदि जानोगे तो आपका जो डर है ना वो और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में क्या बोलोगे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सरकार अपना स्टेक सेल करे, जिससे मैं यहाँ पे एक अच्छे दामों में फ्रेश एंट्री ले सकूँ। और ये ही एक स्पिरिट होता है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले लोगों का, जैसे कि बाई सेल होल्ड ये चलता हुआ रहेगा, ठीक है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि क्या जो आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो, क्या उसका बिजनेस यहाँ पे पसंद है, क्या आप इस बिजनेस के बारे में सही से आप समझ में पा रहे हो। देखो, यदि आपको इस बिजनेस के बारे में सही से यदि समझ में आ रहा है ना, तो आप समझ जाना कि ये आपका लाइफ बदल सकता है। नहीं तो आप यहाँ पे लॉस करोगे, नहीं तो यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जो यहाँ पे मुनाफा है वो यहाँ पे बुक करोगे, क्योंकि कंपनी के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो न्यूज़ है ना, ये कंफर्म न्यूज़ है, तो इसलिए चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, बहुत लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या आपका यहाँ पे जो रेल टेल में भी आ सकता है OFS, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देख लो एक बार कि यहाँ पे जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपका 73% है। देखो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं कि यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सरकार स्टेक सेल नहीं कर सकती, लेकिन फिलहाल ऐसे यहाँ पे जो आपका रूल है उस रूल में ये आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब जो 75% के नीचे यहाँ पे स्टेक है तो यहाँ पे बहुत ही आपका रेयर चांस है। लेकिन फिलहाल आपका IRFC की जो न्यूज़ यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे फंस रहे हैं, लोग यहाँ पे डर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी डरने वाली बात ही नहीं है, तो निश्चिंत होकर यहाँ पे अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लोग आपको न्यूज़ को सही से समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे न्यूज़ देखने से पहले शायद आप इनको जानते होंगे, यदि आप नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये हमारे भारत के जो रेलवे मिनिस्टर है जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, और ये हमारे देश के आपको 39th जो रेलवे मिनिस्टर है। तो देखो, ये जो है ना खास इसलिए क्योंकि ये फॉर्मर IAS ऑफिसर यहाँ पे रह चुके हैं, तो इसलिए इनका जो बयान है इसमें फोकस करो। और चलो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते और समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड अ 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट टारगेटेड एट इंडियन रेलवे विथ एन आउटले ऑफ 32,000 करोड़ 32,500 करोड़ का ये पूरा आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसमें यहाँ पे क्या बोलना है अपने देश के जो रेलवे मिनिस्टर का, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो तो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन साथ साथ वो यहाँ पे और चीज़ ऐड कर रही है। मतलब कि आपको 2339 किलोमीटर का जो नेटवर्क है ना वो तो है, ठीक है, लेकिन उसमें और ये ऐड भी कर रही है इस नेटवर्क को। और इसमें यहाँ पे जो है आपको कौन कौन से स्टेट को फ़ायदा होने वाला है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, प्लस आपको उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और ये आपको 35 डिस्ट्रिक्ट को भी फॉलो करते हुए दिखाई देगी। और इसका जो प्रोजेक्ट का जो सारा जो फंडिंग होगा ना वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा, मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि इस न्यूज़ से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो एक बार आप गौर करो कि जब इनका प्रोजेक्ट जब ये बढ़ रहा है, मतलब जो किलोमीटर है, जैसे कि आप देखो अभी भी बिहार में यदि आप जाओगे ना तो बहुत सारे जगह में आपको स्टेशन नहीं, रेलवे नहीं है, ठीक है, मतलब आपको सुविधा नहीं है। अभी भी लोग आपको जो है 50-50 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे ऑटो से, ठीक है, कार से वो यहाँ पे जाते हैं। लेकिन यदि ये काम बढ़ते हुए दिखाई देगा तो हर मतलब कि आपको जो है ना 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर वो स्टेशन दिखाई देगा, जिससे लोग आपको
जो है आसानी से ट्रैवल कर सके, और ये चाहिए। ठीक है, आप लोग ऐसा हो सकते हो कि शायद आप टाउन में हो तो इतना इसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, लेकिन जो लोग यहाँ पे आपको गांव में रहते हैं ना, उनको आप पूछना, और खास जो यहाँ पे बिहार में रहते हैं या फिर जो झारखंड में रहते हैं ना, उनसे तो ज़रूर से आपको इनके बारे में पूछना चाहिए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फ़ायदा साफ तौर से मिलने वाला है आपको इरकॉन, ठीक है, RVNL प्लस साथ आपको IRFC, क्योंकि देखो जो सारा जो फाइनेंस का जो यहाँ पे काम करेगा वो यहाँ पे IRFC करेगा और इसमें फोकस करना है। फिर यहाँ पे आपका उसके बाद IRCTC जो अभी सोता हुआ शेयर है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे जग गया ना तो वो यहाँ पे आपका मतलब गजब का रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकता है। क्योंकि देखो आने वाले समय आप जानते हो 400 वंदे भारत जो है टारगेट है, और इस 400 वंदे भारत जो है ना ये कोई छोटा मोटा कोई नंबर है नहीं। और जो कैटरिंग का काम है प्लस जो और जो काम है, प्लस अभी जानते हो जो डाटा का जो यहाँ पे काम जो दिखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे ऐसा रिपोर्ट भी आ रहा है, तो ये सब के कारण जो है फ़ायदा मिलने वाला है। तो यदि आपने IRCTC में पैसा लगाया हुआ है ना तो एवरेज करने का सही समय है, ये आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है स्टॉक को बाय या फिर सेल मत करना, खुद से इसके बारे में पहले समझना, उसके बाद ही फैसला आप लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। और देख लो इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे एक जो वर्ड जो आप देख रहे हो ना वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और ये सब जो वर्ड है ना आप साफ तौर से समझ रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट जो टारगेट है वो यहाँ पे है RVNL में, और इस चीज़ को फोकस करना RVNL, IRFC और उसके बाद आपका रेलटेल। तो फोकस ज़रूर से आप लोगों को बनाकर चलना है, क्योंकि ये एक अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी मैंने शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए। स्टॉक कभी यहाँ पे गिरेगा तो कभी यहाँ पे उठेगा, बस आपका पर्पस यहाँ पे साफ होना चाहिए कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यदि आप शॉर्ट टर्म और यदि आप लॉन्ग टर्म को यहाँ पे जो डिफाइन कर लेते हो ना तो फिर दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। और जब स्टॉक करेक्ट होगा तो ये भी एक शानदार मौका, यदि आपने फ्रेश एंट्री एक हाई प्राइस में ले लिया है तो ठीक है, लेकिन यदि आपने अभी तक बाई नहीं किया हुआ है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है। और यदि आपने बाई किया हुआ है तो भाई निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करो। जब पैसा बना, जब आपको समय आता है तो आप लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते हो और फिर बाद में पछताते हो। तो इसलिए जब सरकार इतना ज़्यादा फोकस कर रही है तो आपको भी फोकस करना चाहिए कि अपना जो यहाँ पे इंडियन जो आपको रेलवे जो है ना वो यहाँ पे ग्रो करने वाला है। अभी भी यहाँ पे एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बाकी है, तो इस हिसाब से भी आप सोच सकते हो। बाकी जो डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए, पैसा आपका है तो इसलिए। लेकिन होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना, और हाँ दोस्तों में शेयर करना जिनके पास इन तीनों में से कोई एक भी स्टॉक हो, क्योंकि उनको भी इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।